Hey guys, Keep what's up? Welcome back to my YouTube channel. Today, finally, the Takshida Ghosh, is back on the channel Sheen Vlogs with a new YouTube video. Guys, meeting new people after legit 9 months. Big gap, but क्या बोलूँ क्या नहीं, मुझे सच में पता नहीं है, बट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू बिफोर बिगिनिंग विद द वीडियो इज दिल से सॉरी आप सभी को फॉर मेकिंग यू पीपल वेट फॉर 9 लॉन्ग मंथ्स फॉर अ वीडियो एंड दिल से बहुत बड़ा वाला थैंक यू for supporting me and for staying with me for 9 long months because when I uploaded my first YouTube video in the month of Jan, I met 37 of you on the first day, and today after 9 long months, 9 plus new 37 of people are still with me, जो सबसे ज़्यादा बड़ी वाली बात है. So दिल से आप सभी को थैंक यू. एंड 9 मंथ्स का गैप क्यों, क्या बहुत कुछ हो गया जिंदगी में, से तुर करके तूफान आ गया, तो उसका थोड़ा मैं आज आपको कोशिश करूंगी बताने के लिए, बट बिकॉज अगर मैं पूरा एकदम समझा के बताऊँ तो ये वीडियो एक फिल्म बन जाएगी, तो उतना मुझे बनाने नहीं है, मुझे छोटा सा वीडियो रखना है because I have to explain you before coming back with my regular videos. And today is 15th of November. I wanted to upload this video tomorrow 16th of November so that 7 days आपको constant regular videos मिलने वाला है because मैं जब मार्च में अपनी ट्रीटमेंट के लिए चेन्नई गई थी तो मैं सारे उधर कंटेंट शूट की थी, वो एडिटेड है, वो सब मैं डालने वाली हूँ. एंड इस बार दुर्गा पूजा में मैं सोची थी ब्लॉग करने का, बट देन की नहीं बिकॉज आई वांटेड टू कीप ऑन कम बैक ऑन द ट्रैक. अगर वापस मैं दुर्गा पूजा का ब्लॉग करती तो फिर वो डालना पड़ता था, फिर मैं वापस आपको लगता कि बहुत पहले का वीडियो दैट आई डिडंट वांटेड. फ्रॉम दिवाली आई वांट टू गेट कॉन्स्टेंट लाइक एवरी वीक वीडियोज एंड द रिसेंट वन. तो इस वीक में मैं सारा प्रीवियस वीडियोज कंप्लीट करके दिवाली से न्यू वीडियो में अपलोड करवा लूँ. ठीक है. ये आपका थोड़ा सा सरप्राइज अनाउंसमेंट था जो मुझे लास्ट में करना था, बट मैं पहले कर दी. कोई नहीं, चलता है. बहुत कुछ बोलना है ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जम्बल्ड हूँ. तो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये 9 मंथ्स से ज़्यादा ही मेरी लाइफ में, ये ऑलमोस्ट 2 years से चल रहा है. बेसिकली आई वॉज a little not well. I wasn't well for these long days and इसीलिए this is the main core thing and इसके सारे सब कनेक्शन है, सबके साथ सब कनेक्टेड है. एंड आपको मैं शुरुआत से बताती हूँ. सो बिफोर दिस इज अगेन वेरी बिफोर, लाइक बिफोर 7 to 8 years का मैं बात बोल रही हूँ. So from last 7 to 8 years I actually have something common in every single month which is my fever. So last 7 to 8 years से मेरे साथ मेरे दोस्त है मेरा फीवर, जो कि मेरे से मिलने हर मंथ आता है. तो ये लास्ट 7 to 8 months 7 to 8 years से होते जा रहा है, जो कि जिसका सोल्यूशन अभी के लिए पॉज ही है. तो लास्ट ईयर विच इज़ 2021 अप्रैल को भी फीवर मुझसे मिलने आया था, बट तब फीवर का बहन भी आया था विच इज़ #COVID-19 बिकॉज तब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था. एंड अप्रैल में कोविड मुझसे मिलने आ गया एंड सडनली फीवर पहले 8 दिन के लिए था, फिर 9 वाले दिन उसका बहन भी आ गया एंड आई गॉट कोविड पॉजिटिव. लाइक इतना से ईजी नहीं था द प्रोसेस. जब भी मुझे एवरी मंथ फीवर होता है ना, अ कोर्स ऑफ मेडिसिन रहता है, वही मैं खाती हूँ. तो वैसे ही अप्रैल में भी मैं ले रही थी 2021 को, बट सडनली आई गॉट कोविड टू, लाइक नॉट ओनली फीवर, उसके साथ कोविड भी हो गया था. तो मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी, फिर डॉक्टर टोल्ड दैट इट्स कोविड. एंड देन तो नॉर्मल कोविड का जो सिम्टम्स था, बट माई कोविड वॉज अ वेरी लिटिल डिफरेंट. मेरा कोविड था कि दिस इज़ अ लिटिल शॉकिंग, बट सच डॉक्टर ने यही कहा था
कि दिस कोविड नॉट विल नॉट स्प्रेड टू समवन। मुझे सच्ची में ऐसा कुछ पता नहीं है कि कोविड स्प्रेड नहीं करेगा, बट डॉक्टर टोल्ड दैट दिस कोविड विल नॉट स्प्रेड टू एनीवन। सो इसलिए पीसी रही भी मेरे साथ ड्यूरिंग माई कोविड टाइम, पीसी रही थी मेरे साथ। एंड वो सिर्फ मुझ पे ही घूमेगा फिरेगा। तो नॉर्मल कोविड हो गया, फिर कोविड लेके मैं भुगती गई बहुत। जो कोविड का जो टाइप था तब, हाई फीवर बुखार सब कुछ था एक बार में। तो कोविड हो गया, फिर कोविड जाते जाते 20 डेज में मैं नेगेटिव टर्न आउट हो गई थी। देन मैं डॉक्टर के पास गई। देन तो फिर मेडिसिन चलता गया। एंड कोविड के टाइम मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा गंदी थी, तब आई गॉट एक्चुअली 3 प्रॉब्लम्स एट अ टाइम। एक था कोविड का एक मेडिसिन चल रहा था, फिर था मेरा ENT का मेडिसिन, मेरा टॉन्सिलाइटिस है। अच्छा मैं आपको पता नहीं भूल गया, अच्छा वो बाद में अगर को इतना कुछ चला मैं खुद जम्बल हूँ। फिर एक मेरा टॉन्सिलाइटिस का मेडिसिन चल रहा था, ENT के पास गई तो उसने भी बहुत ज़्यादा सारा मेडिसिन दिया था। एंड तब मेरा डेंटल का भी मेडिसिन चल रहा था। तो देयर वर 13 टैबलेट्स आफ्टर एवरी मील फॉर अ वीक। दिस वॉज द लेजिट वर्स्ट वीक ऑफ माई लाइफ टिल नाउ, टिल डे। तो कोविड गया, फिर व्हेन आई टर्न्ड नेगेटिव कोविड का, मेरा क्या हुआ था, कोविड के टाइम जैसे नॉर्मल कोविड था वैसा था। फिर कोविड के बाद मुझे पोस्ट कोविड इश्यूज आने लगा, जो कि टुडे टिल डेट अभी भी है। ठीक है, तो पोस्ट कोविड होने लगा, जिससे अप्रैल में कोविड हुआ था, सितंबर को मैं वापस डॉक्टर के पास गई बिकॉज आई वाजंट गेटिंग रिकवर्ड। मेरा क्या हुआ था, मेरा ये दिसंबर में निकला कि आई गॉट कोविड मायोसिस। ये पोस्ट कोविड इशू है। ये शोल्डर, फिर मेरा हाथ पैर सारे मसल्स स्वेलन अप होके गीट हो जाता था। एंड पेन फिर फुल जाता था। यू कांट वॉक, यू कांट डू एनीथिंग, लेजिट एनीथिंग मैं कर नहीं पा रही थी। तो ये दिसंबर में आविष्कारित हुआ था। उसके पहले ना ऐसे ही चल रहा था फीवर। एंड टिल टुडे आई हैव फीवर एवरी मंथ, फीवर आता ही है। तो दिसंबर में फिर डॉक्टर, मतलब इतने दिन वो फिजिशियन नहीं दिखा रहा था जो जिनके पास मैं लास्ट 3 ईयर्स से स्टिक हूँ। उसके पहले मैं सिलीगुड़ी में बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए फॉर द फीवर प्रॉब्लम, बट कोई सोल्यूशन निकाल नहीं पाया। बट लास्टली विदाउट एनी होप इनके पास ही मैं स्टिक हूँ। उन्होंने मुझे कोविड के टाइम ट्रीटमेंट किया था। थैंक यू डॉक्टर, बिकॉज टुडे कोविड नेगेटिव तो हो गई मैं। तो हाँ, जो मैं बता रही थी, दिसंबर में ना पार के, मतलब ना कुछ समझ के हमने कहाँ गए थे, ऑर्थोपेडिक के पास। फिर उन्होंने मेडिसिन दिया। उन्होंने बोला कि ये पोस्ट कोविड इशू है, कोविड मायोसिस। उन्होंने फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया। पहले मैं नॉर्मल फिजियोथेरेपी कर रही थी, तो द फिजियोथेरेपिस्ट वॉज यूज टू कमिंग एंड एक्सरसाइज दिखाते थे, वही करती थी, बट उससे भी काम नहीं चला। फिर फेब्रुअरी 2022 में, हाँ फेब्रुअरी 2022 में मुझे मशीनरी फिजियोथेरेपी में इसको कन्वर्ट किया। उन्होंने मुझे स्ट्रोक्स वगैरह जो वायर्स कनेक्ट करके फुल बॉडी वो किया टिल फेब पूरा मंथ वैसे किया। फिर ये सब करते करते मेरा एग्जाम आ गया, फाइनल ऑफ क्लास 8। तो अब फेब में था, जो मैं एक भी दे नहीं पाई, एक भी टेस्ट नहीं दे पाई। फिर उससे रिलेटेड मेरा स्टडीज आ गया। ठीक है, अब फाइनल दे नहीं पाए, but still my school has said that ठीक है, because the first prior is health। and तब मेरा फरवरी अप्रैल में जून तक, नहीं मई तक आई वॉज वेरी, मतलब बहुत ही गंदा सिचुएशन था। अभी बहुत ज़्यादा आपको ना, बहुत ज़्यादा और भी कुछ पता चलेगा, रुको मैं बताती हूँ। तो एग्ज़ाम दे नहीं पाए, फिर भी उन्होंने कंसिडर कर दिया कि हेल्थ इज़ फर्स्ट। एंड उसी मंथ फिर हम चेकअप के लिए चेन्नई चले गए। तो उन्होंने विदाउट गिविंग मी 0% दे प्रोमोटेड मी टू क्लास 9। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आपको थोड़ी बात पता चलेगा। क्लास 9-10 का बारे में मैं आपको बताती हूँ, वो चेन्नई के आने के बाद हुआ। मैं आपको एकदम सीरियसली बताना चाहती हूँ। तो चलो हम चलते, फेब्रवरी एंड में हम चले गए, नहीं फेब्रवरी तो एग्जाम एंड फिजियोथेरेपी में बोली, मार्च 19 को होली वाले दिन हम चले गए चेन्नई जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए, उन्होंने भी कोविड का, पोस्ट कोविड इश्यूज बोला, एंड फीवर का कोई सोल्यूशन निकाल नहीं पाया। फिर 5 डॉक्टर दिखाने के बाद जो लास्ट डॉक्टर था वो था रेमेटोलॉजिस्ट, जिससे हमें कोई होप नहीं था कि ये आविष्कार थोड़ा भी होगा। बट फिर सिलीगुड़ी का डॉक्टर बोले कि वो गलत है। सारी ट्विस्ट मैं आपको बताती हूँ। तो ऑन द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप जर्नी, उनके पास ही हमारा लास्ट चेकअप था। उन्होंने कहा कि ये
कोविड वाला तो पोस्ट कोविड इशू है, ये पेन वाला माइनस कोविड जो आज भी मैं भुगत रही हूँ। बट फीवर वाला उन्होंने कहा द टर्म फापा, आई मेंशन इट समवेयर हेयर, वो एक पीरियोडिक फीवर समथिंग समथिंग है। उसके लिए उन्होंने 3 ऑल्टरनेटिव्स दिया। फर्स्ट इज अ स्टेरॉइड, जो कि एक मैं ली भी बट काम नहीं किया। फिर सेकंड था एक एवरीडे मेडिसिन, लाइक 2 मेडिसिन पर डे, ईयर्स एंड ईयर्स, जब तक ये आपको कोई चेंजेस ना आए आप लेते जाओ। एंड थर्ड ऑल्टरनेटिव उन्होंने दिया था टॉन्सिलाइट्री, तो वो नहीं करना मुझे भाई, नहीं करना प्लीज़ नहीं करना। तो वो इस उन्होंने कहा सोल्यूशन मुझे दिया चेन्नई से, एंड हम सिलीगुड़ी आ गए। देन सिलीगुड़ी में कुछ ठीक नहीं हो रहा था, बट चेन्नई में हम बहुत ज़्यादा होप्स लेके आए थे कि सिलीगुड़ी जाकर हम वापस ठीक हो जाएंगे। बट सिलीगुड़ी आके सब कुछ वापस बिखर गया एंड वापस आई वॉज बी सेम, कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है, ऐसे चलता गया। सो फॉर अ चेंज मैं वापस कोलकाता चली गई दीदी के पास, कि उधर है कि अगर वेदर कंडीशंस के कारण होता है फीवर वाला सीन, उधर जाके देखते पेन फीवर थोड़ा सा भी कम जाए, बट उधर भी काम नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते आज भी मैं बोल रही हूँ कुछ कम नहीं हुआ है, सब कुछ आता है। बट इन चीज़ों के बीच चेन्नई से आके अब बात है वापस पढ़ाई का बात बता दो। ये बोलते हो जो बहुत दुख हो रहा है कि वेर आई स्पेंड माई लास्ट 10 years ऑफ माई स्टडिंग लाइफ, आई लेफ्ट दिस माई स्कूल वेर आई स्पेंड माई 10 years, मतलब मैं 10 years थी, वो मैं इस अप्रैल को मैं स्कूल मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी मुझे छोड़ना पड़ा, बिकॉज इट वॉज एन ICSE बोर्ड एंड 9-10 इज नॉट अंडर ICSE, आई नॉट अंडर स्कूल, इट इज अंडर ICSE बोर्ड। तो वहाँ पे आपको रेगुलर प्रेजेंट रहना पड़ेगा एंड देर आर और मोर फैक्टर्स, तो इसीलिए मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा। पहले इस बात से आई वॉज टोटली डिसएग्रीइंग, बट सब फिर समझाया कि ये वो फिर मुझे भी लगा कि आई हैव टू डू दिस फॉर माई हेल्थ। अगर मैं ये नहीं करूँ तो वापस इन 10 क्या पता मैं और मेरा तबीयत और बिगड़े जाए एंड मेरा 10 ही पानी में चला जाए, वो नहीं करना था। तो इसलिए आई चोज टू चेंज स्कूल एंड नाउ आई एम इन CBSE बोर्ड स्कूल। एंड ये स्कूल मैंने चूज किया बिकॉज ऑफ नॉन स्कूलिंग। अभी मैं अप्रैल में एडमिशन ली एंड टुडे इज अक्टूबर, नहीं हाँ अक्टूबर, 15th of October। आई जस्ट वेंट 2 days स्कूल बिकॉज आई एम डूइंग नॉन स्कूलिंग, एंड ये स्कूल मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि यू कैन डू नॉन स्कूलिंग एंड दैट्स वाई वी हैव चोजन दिस स्कूल। थैंक यू टू दिस स्कूल, वेरी बिग थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। एंड इसी के बीच आ जाता है अगस्त में मेरा हाफ ईयरली था इस स्कूल का। इन्होंने कहा था तब मैं PA1 तो दे नहीं पाई, हाफ ईयरली मुझे देना था, बट हाफ ईयरली में सेम कंडीशन तो मैं दे नहीं पाई थी। फाइनली ये स्कूल वाले प्रिंसिपल जहाँ पे मैं भी रिसेंटली हूँ, उन्होंने कहा दैट कम एंड मतलब सिट फॉर द एग्जाम, इफ यू कैन राइट जस्ट अ सिंगल वर्ड यू राइट। तो आउट ऑफ 6 एग्जाम्स आई कुड गिव ओनली 3 एग्जाम, वो भी आधा मैं लास्ट एक दिन में जितना लिख पाई उतना लिख के आई लेफ्ट। तो हाफ ईयरली में सिर्फ 3 एग्जाम्स दे पाई एंड अभी तो अगस्त फिर मैं वापस कोलकाता चली गई थी, वहाँ पे वापस एक डॉक्टर दिखा के आए फॉर द ओपिनियन एंड देन सितंबर को मैं रिटर्न आई। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर को अगेन आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर अनदर ट्रीटमेंट। एंड सच्ची बताऊँ लाइफ बहुत मज़ेदार हो गया इन सब चीज़ों से, बट इन सब के बीच आई जस्ट वॉन्ट टू से नाउ अभी तो फिर नवंबर आई अक्टूबर आएगा, अभी वैसा ही चल रहा है सब पेन। अभी मैं मतलब ट्राई कर रही हूँ सब कुछ वापस पहले जैसा करने का, ये एक बार में तो होगा नहीं बिकॉज इट्स इट्स अ क्रॉनिक व्यापार, इट्स मैजिकल व्यापार, तो इतना जल्दी तो वो ठीक नहीं होगा। तो आई एम लिटरली ट्राइंग लिटिल स्टेप बाय स्टेप टू रिकवर फ्रॉम दिस, जो कि थोड़ा आई गेस हो जाएगा till this year December तक, but still we have 2 months and few more days of this month, so let's hope for the best। and November को वापस दिल्ली जा रहा है, तो वहाँ से अगर कोई एक सोल्यूशन मिल जाए प्लीज भगवान प्लीज एक सोल्यूशन बता देना मुझे, तो फिर आई गेस विल वर्क ऑन दैट। एंड इन जो मैं आपको भी 14 मिनट बाद जिसके बारे में बताया, इन सब के बीच द मोस्ट हॉरिबल थिंग बहुत कुछ सहना पड़ा गाइस, बहुत कुछ इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा तकलीफ, एंड बाद में आता है पीपल इतने। एक बात बताना चाहूँगी दैट दीज ऑल थिंग्स लाइक दिस कोविड, ज़्यादातर मैं कोविड ही बोलूँगी बिकॉज बिफोर कोविड तो फीवर वाला इशू चल ही रहा था फ्रॉम लास्ट 7 years, वो तो धुतरा हो गया, कोविड इज़ न्यू।
तो ये कोविड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया गाइस, बहुत कुछ सिखाया इसने। मतलब लिटरली देयर वर डेज व्हेन समबडी यूज्ड टू कम, आई यूज्ड टू कम अपस्टेयर्स ताकि मैं उनको फेस ना करूं, बिकॉज वो लोग बिना समझ के मेरे एंड देयर वर मंथ्स एंड मंथ्स वेर एवर, जब भी कहीं पे सुनो आप मेरे बारे में डिस्कशन, ऊपर जाओ मेरे बारे में डिस्कशन, नीचे जाओ मेरे बारे में डिस्कशन, फोन में मेरे बारे में डिस्कशन। इतनी ज़्यादा मैं वो उससे डिस्टर्ब हो गई थी ना। फिर जब मैं कहीं चेन्नई से आई, सब कहते हैं कि चेन्नई से, अभी उन लोगों, मेनी पीपल थिंक्स दैट, मेनी पीपल, भाई घर वाले ही सोचता था कि डॉक्टर दिखाने से हो जाएगा, बट दैट डिडंट वर्क। मतलब सबको लगता है कि वी वेंट चेन्नई, वहां से कुछ तो रिकवरी हुआ, ये मेरा भी होप था रिकवरी, बट ये हुआ नहीं। बट ये लोग समझते नहीं थे, सारे जितने लोग के बारे में बता रही वो लोग ना, और क्या हुआ फिर जाके, क्या फायदा, ये फायदा, मेरे बारे में बात करते, भाई क्यों बात करते हो। चलो ये हुआ, जब भी कोई नीचे आता था मैं ऊपर चल जाती थी, बिकॉज आई डोंट वांट टू फेस दैट बकवास कन्वर्सेशन। सब बिना समझ के लोग इतना ज्यादा मेरे बारे में बात करते ना, आई वाज डिस्टर्ब एंड बीच में आई वॉज, मतलब इतना ये सब सुन के ना आई वॉज टोटली इन एनी अदर वर्ल्ड। फिर वहां से बैकअप लेके हम दक्षा वापस फ्लोर पे आ गए गाइस। अभी कोई फायदा नहीं पता यार, मैं किसी को अभी बोलती भी नहीं हूँ। इफ समबडी आस्क्स हाउ आर यू, आई से आई एम फाइन, आई एम बिल्कुल फाइन, बिकॉज वट एवर यू हैव टू, मतलब जो मुझे मेरे साथ जो हो रहा है ये मुझे पता है, ये फेस भी मुझे करना पड़ेगा, सहरा भी मुझे पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगी भी उनको समझेगा नहीं, दो चार बात बोलेगा, विच आई एम नॉट लाइकिंग इट एनीमोर, बिकॉज इतना सुन लिया ना गाइस, बहुत देयर वर डेज वेयर आई जस्ट क्राइड फ्रॉम, एक तो ये इतना ज्यादा तबीयत खराब था, पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। आई स्पेंड वन ऑफ द पैथेटिक पार्ट ऑफ लाइफ, इतना बीच में, आई वॉज टोटली बेड रिडन गाइस। इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे मेडिसिन, कुछ जब काम नहीं कर रहा था, एक तो ये वो, मतलब एवरीथिंग वाज सो हचपच। एक तो तबीयत हचपच था, फिर स्कूल चेंजिंग, फिर पढ़ाई वाला हचपच था, एवरीथिंग वाज वेरी हचपच एंड माई लाइफ बिकेम हचपच इन सबसे। बट टुडे आई गेस आई फील लाइक एवरीथिंग इज ओके, जो होता है अच्छे से होता है एंड वी आर बैक। अभी ये हो रहा है तो होने देते, वी हैव टू मूव ऑन इन लाइफ एंड इसीलिए फाइनली वी आर बैक इन आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि अभी यूट्यूब इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। अभी मैं, बिकॉज मेरी तबीयत खराब है या फिर मैं ये वो, यूट्यूब को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। वट एवर आई डू, इफ आई पोस्ट 2 minute वीडियो ऑल्सो हैव टू डू, बिकॉज दैट इज माई लाइफ, आई लव यू पोस्टिंग यूट्यूब वीडियोज, तो ये भी मुझे करना है एंड दैट इज वाई टुडे आई एम बैक। क्योंकि कितना दिन ही और आपको छोड़ के रहो, तो नवंबर से कॉन्स्टेंट वीडियोज आने वाला है, मतलब कल से। एंड इन सब के बीच आई वुड लव टू थैंक यू गाइज आर अ होप फॉर मी। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू दादू। इतने दिन, मतलब आई विल से ऐसे भी दिन आए थे कि जब कोई नहीं था, सच्ची मैं दादू के फोटो के सामने बैठ के मैं रोती थी और बोलती थी, मतलब आई टू शेयर माई फीलिंग्स विथ हिम। अभी क्या करूँ, कोई समझता नहीं था, उनके साथ ही बोलती, भगवान को बोलती यार क्यों। बट टुडे आई फील लाइक एवरीथिंग इज ओके, चलो हो जाता है, कोई नहीं। टुडे आई फील लाइक आई एम हैप्पी एंड बिकॉज विदाउट बीइंग हैप्पी यू कांट डू एनीथिंग। सैड रहोगे तो और सैड होते जाओगे, हैप्पी रहोगे तो और ज़्यादा हैप्पी होते जाओगे। सो हैप्पी, स्टेइंग हैप्पी इज मच मोर इम्पोर्टेंट। एंड इस जब ये इतना ज़्यादा कुछ हो गया था, वो मैनी फेसेस आई फेस, लाइक क्या ही बोलूँ, एवरीथिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड आई फेस्ड मेनी थिंग, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, दिस दैट एवरीथिंग, ये सब बाहर के, मतलब ये तो सब बाहर है। आई फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स विथ माई सेल्फ, इतना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज वो हो रहा था ना, तंग आ जाता था यार क्यों नहीं कम हो रहा, बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग पीरियड, इट इज गोइंग टू बी 2 years दिस मार्च, कमिंग मार्च, और 4 महीने के बाद इट विल बी 2 months। एवरीथिंग वॉज, मतलब this COVID had made me learn many things. I got to know about many things जो कि फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा। एंड टुडे आई से एट द, मतलब मेन ये बोलूँगी कि टुडे आई फील लाइक इट्स ओके, आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, बट आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो मोर देन 20 minutes, बट ये हो जाएगा, सॉरी गाइज, बिकॉज अगर मैं आपको ये नहीं बताती ना, आपको समझ में नहीं आता। एंड लास्टली अभी नवंबर में दिल्ली जाते, लेट्स सी इफ समथिंग हैपेंस, बिकॉज सिलीगुड़ी में भी मुझे स्टेरॉइड्स देने के लिए पूछा था। मतलब कोविड के टाइम, कोविड के बाद से मुझे इतने सारे इंजेक्शंस लगे ना, आई विल से अराउंड 15-20 इंजेक्शंस लग गया मुझे कोविड के बाद।
एंड इनके रिपोर्ट्स में क्या आएगा एक अलग टेंशन, फिर डॉक्टर क्या कहेगा अलग टेंशन, सब कुछ का इतना टेंशन होते थे ना, हचपच हो गया। अब ऐसा चाहिए कि जिंदगी में हचपच ओवर, नेवर कम हचपच, नेवर कम, बट हचपच के बिना भी लाइफ अधूरा है, तो हचपच आना भी जरूरी है। बट टुडे आई विल एंड द वीडियो हेयर, क्योंकि आई डोंट मेक इट वेरी लॉन्ग, ताकि बिकॉज आई वांट टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ताकि आप समझो मेरे बात एंड आप पूरी वीडियो को देखो। एंड जो लोग अभी इधर तक देखे चुके होंगे, थैंक यू दिल से आप सभी को फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड जस्ट लव टू से दैट thank you COVID for making me learn so many things. You taught me many things जितना मुझे 10 years studying में भी नहीं पता चला था। आपने बहुत कुछ सिखा दिया गाइस, कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया। एंड इन सभी के चीज़ में आई फेस many problems. There were, जो मैं बताई अभी आपको थोड़े पहले, there were days when I just cried. तो that all are a part of life. ठीक है, कोई नहीं चलता है। That's the जोश. How's the जोश? That's the जोश. And today again at the end of the video, today everything is okay, we are happy, and अभी तो कल से regular videos आने वाले, so we are much more happy. And thank you each one of you for staying with me, keeping me in your heart, for supporting me. Thank you for all the love and support. Keep loving me, keep staying with me, and love you guys so much. कल से आज से रेगुलर वीडियोस आने वाले दिस वीक बिफोर दिवाली। फिर दिवाली में तो आप सब बिजी रहोगे, इसलिए मैं वीडियो नहीं डालूंगी। फिर नॉर्मल परंपरा चालू कर दूंगी, एवरी वीक वीडियो वाला, बट नो गैप लाइक 9 months, नेवर इन माई लाइफ, नेवर इन माई चैनल। सो थैंक यू सभी को दिल से। एंड मैं पता नहीं यह सब आई एम बैक वीडियो में कितनी बार बना चुकी हूँ, but I want to post the most recent one. I have vlogs till now which I'll delete it today because this will be the posting one. But I thank all of you again and again. And these COVID days introduced myself, I got to introduce myself to new medicines, new injection, new tests, new doctors, new tones, new people, new faces of life. And days were horrible, but today I'm happy. That's the main thing. And thank you for everything you have done for me. Thank you for the love, care, support, and keep loving me. Thank you so much. कल से normal videos आने वाले, so no sadness, only happiness. मैं थक गई सच्ची बता रही हूँ, 22 मेरे से सौखा काम नहीं है गाइस। तो चलो चलते, आज अभी रात के 12:30 बज रहे, मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। एंड कल आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है, मतलब आज, सो 12 बज गया। सो बाय गाइस, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, केयर एंड सपोर्ट। एंड अगर मैं कुछ इस वीडियो में बोलते हुए मिस कर गई, बिकॉज मुझे याद भी नहीं मैं क्या बोले क्या नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में आई विल कीप इन माइंड दैट आई से। बट अभी आपको कल से जो वीडियोस मिलने वाले हैं, ये मार्च का वीडियोस मिलने वाला है, तो थोड़ा सा समझ लेना। एंड दिवाली के बाद आपको रिसेंट वीडियोस मिलने वाले का। तो चलो गाइस चलते, सरप्राइज